एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसके परिवार में सिर्फ माँ बाप रहते थे, यही आरव की दुनिया थी। आरव के पिता खेती में काम करते थे, लेकिन इन सबके बीच आरव के दिल में एक सपना पल रहा था, कुछ बड़ा करने का सपना। आरव रोज सुबह जल्दी उठकर अपने पिता के साथ खेतों में जाता। काम करते समय वो अक्सर दूर आसमान को देखकर सोचता, क्या मैं भी कभी अपनी जिंदगी बदल पाऊंगा। उसके पास न तो अच्छे जूते थे न किताबें, लेकिन उसके पास था सीखने का जज्बा। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था। स्कूल की हालत भी गांव जैसी ही थी, टूटी हुई कुर्सियां, पुरानी किताबें और कम शिक्षक। फिर भी आरव रोज स्कूल जाता। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे आरव, पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में तो मजदूरी ही करनी है। ये बातें उसे चुभती जरूर थीं, लेकिन वो चुपचाप मुस्कुरा देता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कहा, बच्चों, जीवन में सफल वही होता है जो रोज एक छोटा कदम आगे बढ़ाता है। ये बात आरव के दिल में बस गई। उस दिन से आरव ने तय किया कि वो रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाएगा। वो बड़े लक्ष्य के बारे में नहीं सोचता था, बस इतना सोचता था, आज कल से थोड़ा अच्छा करना है। उसने शुरुआत की रोज 10 नए शब्द सीखने से। किताबें नहीं थीं, तो वो पुराने अखबार पढ़ता। खेत से लौटते समय वो रास्ते में पड़े पोस्टरों को पढ़ने की कोशिश करता। जब समझ नहीं आता तो मास्टर जी से पूछ लेता। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई बेहतर होने लगी। उसकी लिखावट साफ हो गई, गणित के सवाल वो जल्दी हल करने लगा। लेकिन जिंदगी की मुश्किलें कम नहीं हुईं। कई बार घर की हालत इतनी खराब हो जाती कि उसे स्कूल छोड़कर पूरे दिन काम करना पड़ता। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी अचानक आरव पर आ गई। माँ रोते हुए बोली, बेटा, शायद अब तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। आरव का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मास्टर जी से बात की। मास्टर जी ने गांव के कुछ लोगों से मिलकर आरव की मदद की। किसी ने किताबें दी, किसी ने फीस भर दी। आरव ने महसूस किया कि ईमानदारी और मेहनत कभी अकेली नहीं होती। अब आरव दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। थकान से उसकी आंखें बंद होने लगतीं, फिर भी वो खुद से कहता, बस आज का छोटा कदम पूरा कर ले। समय बीतता गया। आरव 8वीं फिर 10वीं कक्षा में आ गया। गांव में पहली बार कोई लड़का अच्छे अंकों से पास हो रहा था। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग कहने लगे, देखो आरव कितना होशियार है। 10वीं के बाद आरव को शहर के एक कॉलेज में दाखिला मिला। शहर उसके लिए बिल्कुल नई दुनिया था। बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और आत्मविश्वास से भरे लोग। शुरुआत में वो खुद को बहुत छोटा महसूस करता था। कई बार वो सोचता, मैं गांव से आया हूं, क्या मैं यहां टिक पाऊंगा। लेकिन फिर उसे मास्टर जी की बात याद आती, छोटा कदम। उसने फिर वही तरीका अपनाया, रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा सीखना। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठता। दूसरों से सवाल पूछने में उसे अब शर्म नहीं आती थी। कॉलेज के दौरान उसे एक स्कॉलरशिप मिली। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब वो अपने घर पैसे भेज सकता था। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। सालों की मेहनत के बाद आरव ने पढ़ाई पूरी की और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जिस लड़के के पास कभी जूते तक नहीं थे, अब वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा था। नौकरी मिलने के बाद वो सबसे पहले अपने गांव गया। उसने स्कूल की मरम्मत करवाई, बच्चों के लिए किताबें दिलवाईं। मास्टर जी से मिलकर उसने कहा, सर, आपने मुझे छोटे कदमों की ताकत सिखाई। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, नहीं आरव, तुमने खुद पर भरोसा रखा, यही सबसे बड़ी जीत है। आज आरव जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी सफलता किसी एक बड़े दिन का नतीजा नहीं थी। वो उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम थी जो उसने हर दिन उठाए। उसने सीखा कि बड़ा सपना जरूरी है, लेकिन रोज की छोटी मेहनत उसे पूरा करती है।